हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गर्मियों स्पेशल बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक लड्डू की रेसिपी। और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेंगे। और ये लड्डू सभी के लिए फ़ायदेमंद है। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी इन लड्डुओं को खा सकते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद ही आसान है। ये झटपट से तैयार भी हो जाएंगे। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक थाली रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 कप मखाने। मखाना पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हड्डियों को मजबूत और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं और इनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अब यहाँ पर आधा कप मगज के बीज यानी मस्कमेलन सीड्स। तो ये भी पोषक तत्वों का पावर हाउस है और ये विटामिन प्रोटीन से भरपूर है और साथ में कमजोरी दूर करने में भी सहायक हैं और इनकी भी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अब यहाँ पर 1/4 कप ले लेते हैं बादाम। बादाम में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और बादाम खाने से मेमोरी पावर भी बढ़ती है और ये खून की कमी को दूर करने में भी सहायक हैं। तो इनमें से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 100 ग्राम के तकरीबन मैंने मखाने लिए हैं, 50 ग्राम मैंने मगज के बीज लिए हैं और 20 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने 1 टोरी सौंफ ली है। वजन में नापे तो ये 200 ग्राम है। तो सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है और ये पेट की जलन गर्मी को कम करती है और साथ में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को भी कम करने में भी मदद करती है और ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। अब हम मिक्सर जार लेंगे। सौंफ को साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम मखाने, बादाम और मगज के बीज को ग्राइंड कर लेते हैं और इन्हें बिल्कुल महीन नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा सा पीस करके इन्हें तैयार करना है। तो अब मखाने, मगज के बीज और बादाम का पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इसे एक थाली में डाल देते हैं, इन्हें साइड में रख देते हैं। अब बनाएंगे सौंफ का पाउडर। तो आधी आधी 2 बार करके इन्हें ग्राइंड करना है, एक साथ नहीं पीसेंगे। एक साथ पीसने से इनका पाउडर नहीं बनता है, मोटी रह जाती है ज़्यादा। तो अब यहाँ पर सौंफ का दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो गया। जैसे सूजी होती है दानेदार, वैसा ही पाउडर तैयार हुआ है। अगर आप छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं, मैं इसे नहीं छान रही हूँ। अब हम इसे एक परात में निकाल देते हैं और जो आधी बची है ना उन्हें भी डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी सारी सौंफ पीस के तैयार हो गई है। इसे भी परात में निकाल देते हैं, इसे एक बार साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने गैस स्टोव के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है और वजन में नापें तो 200 ml घी है। तो अभी हम 2 चम्मच डालेंगे, बाकी घी को साइड में रख देंगे। इसी में से हम लास्ट तक यूज करेंगे। अब गैस ऑन कर देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है और अब यहाँ पर डाल देंगे मखाने, मगज के बीज और बादाम वाला पाउडर। तो ये मैंने सारा डाल दिया है। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। इन्हें भूनने से इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। इनमें जो कच्ची कच्ची स्मेल आती है ना मखाने और मगज के बीज के अंदर, तो वो ख़त्म हो जाती है और साथ में इनमें थोड़ी बहुत नमी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है और लड्डू भी स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। तो अभी यहाँ पर ये पाउडर को सेकते हुए मुझे 2 से 2.5 मिनट के तकरीबन हो चुके हैं। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और अब यहाँ पर डालेंगे आधा कप नारियल पाउडर और वजन में नापें तो ये 25 ग्राम के तकरीबन है। तो नारियल खाने से कमज़ोरी दूर होती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो नारियल खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब हम लगातार चलाते हुए इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। नारियल पाउडर बहुत ही जल्दी सीख जाता है। कुछ तो ये मखाने और मगज वाला पाउडर गर्म है, इसी में ये सीख जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसे 15 से 20 सेकेंड तक के लिए भून लिया है। नारियल पाउडर भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम डाल देते हैं सौंफ वाला पाउडर। तो इसे ज़्यादा सेकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भी कच्ची स्मेल नहीं होती है। इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे अकेले भी खाया जाता है। तो मैंने इसे सिर्फ आधा मिनट के तकरीबन अच्छे से मिक्स किया है। तो अब हम गैस कर देंगे ऑफ। तो अब यहाँ पर लड्डुओं का बढ़िया सा टेस्ट लेके आने के लिए आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और यहाँ पर डाल देंगे बारीक कट के हुए थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात रख दी है और सारा पाउडर इस परात के अंदर डाल देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे फैला देंगे। तो ये सभी चीज़ें ठंडी हो रही हैं ना, तब तक हम एक और बीच में छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम धागे वाली मिश्री ली है। इसे पहले कूटेंगे बारीक बारीक, उसके बाद में हम मिक्सर जार में डाल करके इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मिश्री की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में सेहत के लिए अच्छी होती है। आप चाहें तो इसमें खांड भी डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं और मैंने मिश्री का पाउडर बना लिया है, ये डाल देते हैं
और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद में आप इसे टेस्ट कर लें। अगर आपको मीठा कम लग रहा हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मिश्री पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर 1 कप जो हमने घी लिया था ना, मखाने और मगज वाले पाउडर के अंदर डाला था ना स्टार्टिंग में कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच, तो 2 चम्मच तो वहाँ पर यूज़ कर लिया था और जो बाकी बचा है ना उसे मैंने गर्म कर लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसमें मिक्स करते जाएंगे, एक साथ घी नहीं डालेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप पूरा डाल दिया था और उसके बाद में 1/4 कप और डाला है इसमें गर्म करके घी। तो टोटल 1/4 कप घी यूज हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो थोड़ा सा हाथों के दबाव डालना है, उसके बाद में लड्डू बनाने हैं क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता है। आराम से लड्डू बन जाएंगे। इन लड्डुओं को बनाना बेहद ही आसान है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो ये दिखने में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार हुए और हेल्दी तो हैं ही हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।